Hello dear students, this video is for TY BAP students in which we are going to discuss objective questions of TY BAP SEM 5 indirect taxes, that is GST. So without wasting time let's begin. But इसके पहले 2018 का वीडियो भी बना है, वो भी देख लेना, ठीक है. चलो सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले क्या पूछा था देखो, 2018 में स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था ट्रू और फॉल्स. तो कर लेते हैं डिस्कस ट्रू क्या है और फॉल्स क्या. सबसे पहला जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज इशूड इन GST REG 01, आंसर इज फॉल्स. उसके बाद अगला, सर्विस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट आर एग्जेम्ड. नहीं, एग्जेम्ड नहीं होता, क्या होता है, टैक्सेबल. तो इसका फॉल्स आएगा, ठीक है. इट इज टैक्सेबल. अगर आपने पढ़ा होगा एग्जेम्पशन लिस्ट तो आपको पता होगा. उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई इज बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, a tax invoice once raised cannot be revised. आंसर इज फॉल्स, रिवाइज कर सकते. उसके बाद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द वाइस चेयरपर्सन बोला है भाई, ये गलत है. ओके, वाइस नहीं होता, चेयरपर्सन होता है, तो ये फॉल्स आएगा. वाइस चेयरपर्सन नहीं होता, चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल होता है. अगला, आईजीएसटी इज नॉट लेविड ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सो दिस इज ट्रू. अल्कोहल के ऊपर आईजीएसटी नहीं लगता. अ कंबाइंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मे बी अ मिक्स सप्लाई और अ कंपोजिट सप्लाई. इसका आंसर भी ट्रू आएगा. दो टाइप के सप्लाई होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है. इसके ऊपर आपको थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है, कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई के ऊपर. इंटेंजिबल गुड्स कैन बी गुड्स, ट्रू. अगला, जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. इसका आंसर भी ट्रू आएगा. डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं. एन आर्टिस्ट परफॉर्मिंग क्लासिकल प्रोग्राम इज नॉट टैक्सेबल, ट्रू. बिकॉज वो कौन सा प्रोग्राम परफॉर्म कर रहा है, क्लासिकल. ओके, क्लासिकल फोक करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वेस्टर्न करोगे, फॉर एग्जाम्पल भरतनाट्यम कर रहे हो, शास्त्रीय गाना, शास्त्रीय सिंगिंग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके जगह पे अगर हिप हॉप कर रहे हो, लॉकिंग पॉपिंग वगैरह कर रहे हो, वेस्टर्न फॉर्म आता है, सो दैट इज टैक्सेबल. बट अगर फोक और क्लासिकल है, नॉट टैक्सेबल, ठीक है. सो दिस इज ट्रू. आगे हम लोग देखते हैं मैच द फॉलोइंग. चलो देखो, सबसे पहला पेमेंट वाउचर का जोड़ी किसके साथ लगाओगे, 2 डिजिट्स ऑफ HSN कोड. सो इसका आंसर आएगा आई. उसके बाद एग्रीकल्चरिस्ट मतलब किसान, क्या लिखा है यहाँ पे, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. किसान को जीएसटी भरने की भी जरूरत नहीं है. आगे एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में क्या लिखा है, इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई. सो आंसर इज जी. उसके बाद इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसका आंसर आएगा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. रिफंड वाउचर का नो सप्लाई मेड अगेंस्ट एडवांस, जे. उसके बाद कोरम ऑफ जीएसटी काउंसिल, अभी हम लोग प्रीवियस 18 के पेपर में भी देख चुके हैं, आंसर आएगा डी, हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. उसके बाद टैक्स इनवॉइस सप्लाई ऑफ टैक्सेबल, ए भी 2018 के पेपर में था. उसके बाद स्टेट वैट जैसे महाराष्ट्र में एम वैट था, क्या दिख रहा है आपको रिलेटेड, स्टेट टैक्स सब्जम्ड अंडर जीएसटी. तो स्टेट का टैक्स है, सब्जम मतलब मर्ज हो गया जीएसटी में. उसके बाद रेसिपिएंट ऑफ गुड्स, पर्सन पेइंग कंसिडरेशन. लास्ट वन, सप्लाई ऑफ SEZ यूनिट, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन. उसका आंसर आएगा नॉट इंट्रा स्टेट सप्लाई. ओके, इस तरीके से हम लोग मैच द फॉलोइंग्स भी डिस्कस कर चुके हैं. 2019 का भी ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. 18 का वीडियो बना चुका हूँ, 19 का बना दिया. इसके बाद 22 और 23 का बनाऊंगा, वो भी देख लेना. सभी वीडियोस आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि सब लोग पास हो सके. एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग बागवे सर्स ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.